दोस्तों कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज उसका कुछ पार्ट रह गया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ने से पहले हम कुछ जरा कल की बातों को रिकॉल कर लेते हैं। हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि जो गौतम बुद्ध थे उनको बौद्ध धर्म का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि कोली वंश से थे, और इनकी माता जो थी जो साके कुल से थे, सॉरी, और इनकी माता जो थी वो कोली वंश से थी। इनका नाम महामाया था। माता का मृत्यु होने के बाद इनके पिता जो थे इनकी मौसी से विवाह कर लेते हैं, और 16 वर्ष की जब इनकी अवस्था होती है तो इनका जो विवाह यशोधरा से हो जाता है, जिनसे कि एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम राहुल था। उसके बाद क्या होता है कि जो 4 दृश्य देखते हैं, एक बार जब ये अपने सारथी जो था जिसका नाम था शायद चन्ना था, और इनके घोड़े का नाम कंथक था, उस पर ये सवार होकर जाते हैं नगर भ्रमण हेतु। और उनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं जिनको देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो क्या कर लेते हैं, वो जब 29 वर्ष की अवस्था होती है तो वो ग्रह को त्याग देते हैं, जैसे कि हमने महाविनिष्क्रमण के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं और ज्ञान प्राप्ति में सबसे पहले जो उनके गुरु थे वो अलार कलाम थे। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, फिर 5 कौंडिन्य ब्राह्मण जो बप्पा भादियासा की महानामा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो दोस्तों कहाँ होती है, उरुवेला में होती है। कहाँ होती है, उरुवेला। ठीक है, ये बिहार में ही है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो प्रथम अपना जो उपदेश देते हैं वो कहाँ देते हैं, मैंने आपको बताया था सारनाथ। कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं, जैसे कि हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें 24 शिक्षाएं दी गई हैं। और अगर हम इस जो सारनाथ में इनका जो प्रथम उपदेश था, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। और जिसमें कितनी शिक्षाएं थी, 24 शिक्षाएं थी। ठीक है, अगर हम इन 24 शिक्षाओं को देखें तो इन 24 शिक्षाओं में क्या थे, 2 जो थे वो क्या थी, अतियां थी। 4 थे वो क्या थे, 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, और इसमें 8 जो थे वो सील थे, और सॉरी 8 जो थे अष्टांगिक मार्ग थे, और 10 क्या थे, सील थे। ठीक है, 2 अतियां थी, अति सुख काया, अति काया क्लेश। 4 आर्य सत्य थे, दुख दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी और प्रतिपदा। ठीक है, और 8 जो थे वो क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे। ठीक, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प। इस तरीके से 8 जो थे वो क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे, और 10 क्या थे, सील थे, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, व्यभिचार। ठीक है, और सैया पर जो कोमल सैया उस पर ना सोना, स्त्रियों से दूर रहना, मदिरा का सेवन ना करना, धन का संचय ना करना। इस तरीके से क्या थे, 10 जो थे, ठीक है, वो सील थे। और इससे मिलकर आप देखिए तो टोटल 24 होता है, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन इनका उपदेश था। ठीक है, इसमें 24 शिक्षाएं हैं, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये अपने जो उपदेश देते रहते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंने बताया था इन्होंने श्रावस्ती जो थी, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा उन्होंने वर्षा काल व्यतीत किए थे। ठीक है, और अंत में क्या होता है कि जो कुशीनारा था, ठीक है, कुशीनारा में क्या था, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनके जो मतलब इनकी जो शरीर होता है उसको, उसके 8 दावेदार होते हैं और उन पर स्तूप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, स्तूप और जो स्तूप क्या होता है इसके बारे में हम अपना जो एक अगला वीडियो आएगा जिसमें स्तूप के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, तब उसमें अच्छे से जानेंगे। आप याद रखिए कि इनके जो मतलब शरीर के जो 8 मतलब अवशेष थे, शरीर जो होता है, ठीक है, उसके बाद जो उसके अवशेष बनते हैं, अस्थि अवशेष वगैरह, ठीक है, उनको उनके ऊपर क्या था, 8 जगह स्तूप बनाए गए हैं बस। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और बौद्ध धर्म जो होता है वो आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हम हीनयान और महायान संप्रदाय के रूप में जानते हैं। हीनयान समुदाय पुनः आगे वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हो जाता है। वही महायान जो था वो शून्यवाद और विज्ञान के अंतर्गत आगे डिवाइड होता है, जिसमें शून्यवाद जो है, ठीक है, उसके प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे, और विज्ञानवाद के रूप में प्रवर्तक रूप में मैत्रेय को जानते हैं। ठीक है, नागार्जुन जो थे, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, और इनकी तुलना जो है वो किससे की जाती है, इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। किससे की जाती है, मार्टिन जो लूथर थे उनसे की जाती है। और नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है,
याद रखना है, काफी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, तो इसमें जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, 100 ईसी के आसपास, कहाँ पर हुई थी? कुंडवन में हुई थी। ये कहाँ पर स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? कश्मीर में स्थित है क्षेत्र। और इस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क, और इस किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये वाशुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इस समय अगर, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म होता है वो हीन और महायान दो संप्रदाय भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये कोई प्रश्न आता है कि हीन और महायान जो कब उभरे थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो था वो हीन और महायान में विभक्त हो गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वाशुमित्र ने की थी। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? देखो, बाकी जो 3 बौद्ध संगतियां हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बिहार में। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों कहाँ आता है? बिहार में आता है। सिर्फ एक बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति बिहार से अलग कश्मीर में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो होता ही हुआ है, सबसे पहली जो बौद्ध संगति होती है वो बुद्ध के जो जन्म था, ठीक है, 483 में उनकी मृत्यु 483 में हुई थी। तो 483 में ही प्रथम बौद्ध संगति होती है। और ये बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ होती है? राजगृह में होती है। ठीक है, बिहार में होती है। और इस समय जो शासक थे वो कौन थे? अजातशत्रु थे। और ये जो अजातशत्रु है, मैं आपको बता दूं, ये किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, और जब ये बौद्ध संगति होती है इनके समय में, तो उस संगति की जो अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इस समय क्या होता है कि ये मैंने लिखा है ना त्रिपिटक, ठीक है, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का अगर हम ये त्रिपिटक की बात करें तो ये बौद्ध साहित्य जो होता है, ठीक है, उसे हम त्रिपिटक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 3 पिटक है, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो सूक्त पिटक है और जो बिना पिटक है, ठीक है, तो इनका जो संकलन था सूक्त पिटक और बिना पिटक का, ठीक है, ये कब किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, महाकश्यप ने जिसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इनके समय जो प्रथम बौद्ध संगति के समय सूक्त पिटक और बिना पिटक का क्या किया गया? संकलन किया गया। वहीं आपको याद रखना है कि सूक्त पिटक की जो रचना है, मतलब रचना है, वो किसको द्वारा की गई? आनंद, जो कि गौतम बुद्ध के एक प्रमुख प्रिय शिष्य थे। ठीक है, वहीं विनय पिटक की जो रचना है वो किसको द्वारा की गई है? उपाली के द्वारा इसको संकलित किया गया है। ठीक है, याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है दोस्तों। हाँ, कल वो थोड़ा मैं मैं आपको बता रही थी कि जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय मैंने आपको आनंद बता दिया था कि अंतिम उपदेश उन्होंने आनंद को दिया था। आनंद को नहीं दिया था, उन्होंने किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। वो गलती से आनंद मैंने बोल दिया था, सुबुद्ध है। ठीक है, ध्यान नहीं रहा, अभी मुझे एकदम से याद आया जब मैंने आनंद को देखा है। ठीक है, सुबुद्ध को दिया था, याद रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो सूक्त पिटक और विनय पिटक जो है, इनको संकलित कब किया गया था? तो इनको मतलब कब संकलित किया गया था? तो इनको प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, तब इसको संकलित किया गया था। सूक्त पिटक को आनंद द्वारा और विनय पिटक को उपाली ने, ठीक है, इनकी रचना की है। उसके बाद में होती है सेकंड बौद्ध संगति होती है, जो कि 583 ईसा पूर्व में होती है। और ये कहाँ होती है? भी बिहार में ही है, वैशाली में होती है। और उस समय जो शासक थे, राजा थे, वो कौन थे? कालाशोक थे वहां के। ठीक है, कौन थे? कालाशोक थे। और ये किस वंश से संबंधित है दोस्तों? आपको याद रखना है, ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित है। और जब यह द्वितीय बौद्ध संगति होती है वैशाली में कालाशोक के समय में, तो उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? सवाकामी करते हैं। कौन करते हैं? सवाकामी। याद रखना है, इनमें से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैंने लिखे हैं ना, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपको फालतू नहीं पढ़ा रही हूँ, जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जो द्वितीय बौद्ध संगति होती है, इस समय क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनमें क्या होता है? मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब चतुर्थ बौद्ध संगति का समय आता है तो ये बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। ठीक, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति कहीं कहीं 245 247 ऐसे ही लिखा रहता है। आपको याद रखना, लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक है, ये संगति 250 ईसा पूर्व के आसपास होती है, कहीं 245 47, कहीं 250 भी लिखा रहता है। तो आप याद रखिएगा कि 250 ईसा पूर्व के आसपास लगभग की बात है। तो तृतीय बौद्ध संगति होती है, और ये कहाँ होती है? ये भी बिहार में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। और इसकी अध्यक्षता मोंगली पुत्तिस्क द्वारा की जाती है। और ये किसके समय में होती है? ये जब शासक अशोक थे, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनके समय में तृतीय बौद्ध संगति होती है। और जब तृतीय बौद्ध संगति होती है, इस समय जो तीसरा पिटक था, जैसे कि हम अभिधम्म पिटक के रूप में
जानते हैं, इसको संकलित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति के दौरान सूक्त पिटक और बिना पिटक, और जब तृतीय बौद्ध संगति होती है तो अभिधम्म पिटक को संकलित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम बौद्ध संगति होती है वो 100 ईसा के आसपास होती है, 100 ईसा के आसपास होती है। और ये दोस्तों कहाँ होती है, ये बिहार से हटकर कहाँ होती है, कुंडवन कश्मीर में होती है। तीनों बिहार में हुई थी जबकि ये कश्मीर में हुई थी। तो ये पूछ लिया जाता है वो कौन सी बौद्ध संगति थी जो बिहार में नहीं हुई थी। ठीक है, वो कहाँ हुई थी, कुंडवन में कश्मीर में हुई थी। और इस समय जो शासक थे वो कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क के समय में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वासुमित्र द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, वासुमित्र ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस समय अध्यक्ष तो वासुमित्र थे, लेकिन अगर उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो उपाध्यक्ष आप याद रखिएगा, उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे, अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष इसके कौन थे, अश्वघोष जो थे। ठीक है, वो कौन थे, उपाध्यक्ष थे और ये अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा इनके नाम आते हैं। इसके बाद 3 पिटक ये हो ही गए हैं। उसके ये क्या है, बौद्ध साहित्य जिसे कि हम त्रिपिटक कहते हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये लिखा गया है दोस्तों पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध साहित्य ज्यादातर पाली में ही लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किस भाषा में लिखे गए हैं, ये पाली में लिखे गए हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, त्रिरत्न। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिरत्न, जिसे कि हम बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है वो कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बौद्ध धर्म। हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण 1-2 चीजें हैं वो आपको बता रही हूँ कि मैंने महाविनिष्क्रमण आपको बता ही दिया था, महापरिनिर्माण बता दिया था कि जो गृह त्याग होता है उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। और महापरिनिर्माण यानी कि जन्म मरण से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम महापरिनिर्माण। इसी तरीके से प्रवज्जा, मैंने कल आपको बताया था, प्रवज्जा जो करने की इच्छा किसने की थी, प्रवज्जा की इच्छा जो थी उनकी मौसी ने की थी, यानी कि जो गृहस्थ जीवन है उससे मुक्त होना। ठीक है, तो वो एक वर्ड होता है, उसके लिए प्रवज्जा यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और वर्ड है जिसे कि हम परिवास के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, परिवास। ठीक है, और एक होता है जिसको कि हम बोलते हैं उपसंपदा। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपसंपदा। तो उपसंपदा क्या होता है, उपसंपदा जो होता है, जो बौद्ध संघ थे ना, तो संघ में जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो प्रवेश पाने को उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं उपसंपदा। और जब संघ से मतलब बाहर चले जाते हैं, उसका बहिष्कार करना, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवास। याद रखना है कि उपसंपदा संघ में प्रवेश होता है, वहीं परिवार जो होता है संघ का बहिष्कार होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये बौद्ध धर्म था इसमें भी क्या आता है कि बौद्ध धर्म जो है इसमें जो बुद्ध थे, ठीक है, तो वो क्या थे, मेनली क्या थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। यानी कि कौन थे, ठीक है, अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और आत्मा में भी क्या करते थे, विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि अनात्मवादी थे। ठीक है, आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे और ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये धर्म तो तभी उभरा था, मैंने बताया था, जब समाज में क्या था, जाति व्यवस्था, काफी भेदभाव, जाति भेदभाव बड़े पैमाने पर फैल गया था। ठीक है, कुरीतियां जो थी वो समाज में काफी फैल रही थी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ धर्म उभरते हैं जिसमें बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया। लेकिन बौद्ध धर्म जो होता है उसका धीरे धीरे क्या होता है, पतन कब शुरुआत होने लगती है, जब बौद्ध धर्म में भी क्या होता है कि कई आडंबर वगैरह, ठीक है, और जो पहले था वही इसमें भी होने लगता है। ठीक है, तो तंत्र मंत्र जादू टोना जब बौद्ध धर्म में जगह लेने लगता है तो बौद्ध धर्म जो होता है उसका विनाश होने लगता है और बौद्ध धर्म की एक और शाखा बनने लगती है जिसको बोलते हैं वज्रयान। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो था, ठीक है, या उसको कुछ जो ये कब तक फला फूला, जब तक इसको जो राजा लोग थे, ठीक है, कुछ शासक थे, उनका उसको संरक्षण प्राप्त हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि जो पाल शासक थे, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे शासकों के बारे में, तो जो पाल शासक थे तो अंतिम समय सिर्फ पाल शासकों का इसको संरक्षण प्राप्त होता है। लेकिन जब पालों का भी टाइम पीरियड समाप्त हो जाता है तो इसको उसके आगे किसी और जो राजा थे, ठीक है, जो शासक थे, उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होता और धीरे धीरे इसका पतन होने लगता है। और इसमें कुछ मैंने बताया था कि आडंबर क्रूतियों ने स्थान ले रखा था। ठीक है, और इस कारण इसका क्या होता है, पतन होने लगता है। और एक आपको नाम याद रखना है कि बख्तियार खिलजी। दोस्तों क्या नाम है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, आपको नाम रखना है याद, बख्तियार खिलजी जो था,
ठीक है। आपने सुना होगा कि जो सोमनाथ मंदिर था, ठीक है, और कई मंदिरों को नष्ट किया गया, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में आपको याद रखना है कि जो बख्तियार खिलजी था उसने जो बौद्ध जो मठ थे, ठीक है, उनको नष्ट किया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बौद्ध मठों को नष्ट करने वाला कौन था, तो बौद्ध मठों को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो थे, ठीक है, धीरे धीरे इनको क्या होता है कि राज की जो संरक्षण जो प्राप्त था वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे तो इनका क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म जो है, ठीक है, वो पतन की ओर जाने लगता है। और इसका विदेशों में भी प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ था, सॉरी, विदेशों में तो इसका प्रचार प्रसार हुआ ही था बौद्ध धर्म का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि बौद्ध धर्म जो था, ठीक, वो और जैन धर्म, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है और इसमें क्या असमानता है। तो दोस्तों, जैन धर्म जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जैन धर्म जो है वो ओनली भारत तक हमारा सीमित रह गया, जबकि बौद्ध धर्म था इसका विदेशों में भी प्रचार हुआ था। तो इसमें समानता और असमानता हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, जब हम पहले जैन धर्म पढ़ लेंगे उसके बाद इनकी समानता और असमानता को देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज और रह गई है कि जो बुद्ध थे, तो बुद्ध के अनुयायी दो प्रकार के होते थे। एक तो होते थे जिनको बोलते थे हम भिक्षुक, और दूसरे होते थे जिनको बोलते थे उपासक, ठीक है। तो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं भिक्षुक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं उपासक। तो उपासक कौन होते थे और भिक्षुक कौन होते थे, ठीक है। तो जो गृहस्थ लोग होते थे, ठीक है, उनको बोलते थे उपासक, ठीक है। गृहस्थ लोग क्या होते हैं, उपासक, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहकर, ठीक है, वो बौद्ध धर्म में जो था, ठीक है, उसका पालन करते थे, वो क्या कहलाते थे, उपासक कहलाते थे। वहीं जो भिक्षुक जो होते थे वो क्या कहते थे, गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी, ठीक है, बन जाते थे, और वो इस धर्म का के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते थे, वो क्या कहलाते थे, भिक्षुक कहलाते थे, ठीक है। पूछ लिया जाता है। तो चलिए, हमारा बौद्ध धर्म आज इस तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में जैन धर्म के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए।